स्वागत है आप सबका मेरे इस लॉन्ग वाले फॉर्मेट के वीडियो में। तो एज एक क्रिएटर अच्छा क्रिएटर बनने के लिए आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों फॉर्म में वीडियोस डालने पड़ेंगे। ये मुझे बात पता चली, तो मैंने सोचा मुझे लॉन्ग तो डालना ही है क्योंकि मुझे भी एक अच्छा क्रिएटर बनना है और मुझे पता है कि आप सब मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो जैसा कि मैंने मिनी ब्लॉग में बताया था कि मैं जा रही हूँ एक फंक्शन में, तो देखिए मैं तो पहुँच गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे और वो तैयार हो रही थी। एक्चुअली वो तैयार हो गई है, बट उसकी जो सिस्टर इन लॉज हैं वो तैयार हो रही है और ऐना को तैयार करने की जिम्मेदारी मुझे मिली थी, जो कि वो तैयार हो चुकी थी, बस उसको थोड़ा सा टचअप करना था। तो मैंने उसको लगाया थोड़ा सा, जो ब्लशर होता है वो हाइलाइटर लगाया और उसके साथ कुछ वीडियोस बनाए और वो मेरे साथ कि मुझसे मेकअप करवा भी रही थी। बिल्कुल भी ज़िद नहीं कर रही थी, गुस्सा नहीं कर रही थी। और ये देखिए रास्ते में हमें कौन मिला, तो मुझे मेरा भाई मिल गया है। और एक्चुअली इसका ऑफिस था, फिर ऑफिस आवर्स इसका ख़त्म हुआ तो फिर हमने इसको ले लिया। और ये मैं अपने झुमके फ्लॉन्ट कर रही हूँ, जो कि मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से लिए थे और मैंने अपने मिनी ब्लॉग्स में इसको शेयर भी किया था। और हम पहुँच गए हैं मेन्यू पे, जो कि है एसएसजे रिसॉर्ट और ये पड़ता है काकोरी में। काफ़ी अच्छा रिसॉर्ट था, कि शादी फंक्शन, जैसे शादी हो, एंगेजमेंट हो, तिलक हो, तो वहाँ पे काफ़ी स्पेस है। आप बहुत अच्छी गैदरिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे अमाउंट में लोग वहाँ पे रह सकते हैं और फंक्शन भी बड़े अच्छे से हो जाता है। तो ये वेन्यू था। वेन्यू पे देखिए मेरी फ्रेंड भी पहुंच गई है, उसकी बेटी पहुंच गई है, उसके हस्बैंड, और ये मेरी फ्रेंड अपनी मम्मी से बात कर रही है। और मैं भी एक्चुअली मैं दूल्हे राजा के पास पहुंचती हूँ और दूल्हे राजा से पूछती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, तो कह रहा है मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैंने कहा वाह सही है, दूल्हा एक्साइटेड है, ऐसे ही होना चाहिए। और दूल्हा काफ़ी खुश भी था। उसके बाद फिर मैं जो है अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस साइड में थी, तो ये दोनों मेरे हस्बैंड और मेरा भाई गायब हो गए हैं। बट बीवी की नज़र से कोई बचता नहीं है, तो देखिए मैंने पकड़ ही लिया कि ये लोग कहाँ हैं। और ये लोग फ्रूट वाले सेक्शन में एक्चुअली फ्रूट सैलेड खा रहे थे और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था, तो फिर मैंने भी कहा मुझे भी एक प्लेट खानी है। तो हम लोग ने यहाँ पे फ्रूट सैलेड खाया। और ये है मेरी फ्रेंड की सिस्टर इन लॉज, जो कि तैयार थी और मैं इन लोगों का वीडियो ले रही थी। दोनों काफ़ी प्यारी लग रही थी। उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ फूड वाले सेक्शन में, क्योंकि भूख बहुत तेज़ से लगी थी, मैंने खाया नहीं था। और फूड वाले सेक्शन है, ये स्टार्टर वाला सेक्शन है। फ्रेंच फ्राइज़ थी और पनीर का स्टार्टर थे, पनीर पकौड़े भी थे, छोटे छोटे स्लाइसेस में बने थे, कुछ बड़े में थे। और एक आई थिंक मुझे मिला था, वो बहुत अच्छा, वो पकौड़ा लग रहा था। आई थिंक उसमें ग्रीन का कुछ था, वो मुझे समझ में नहीं आया था। उसके बाद फिर मैंने खाई चाउमीन। चाउमीन के बाद फिर मैंने खाई थी फ्राइड राइस विथ मंचूरियन और गोलगप्पे खाए थे। उसके बाद फिर गर्मी को देखते हुए मैंने ये कुल्फ़ी वाला सेक्शन देखा, तो मुझे प्रकाश कुल्फ़ी याद आ गई थी। और ये बिल्कुल ही प्रकाश कुल्फ़ी की तरह थी, एकदम चिल्ड, और उसके ऊपर आप ये फ़ालूदा डाल के खाते हैं, जो कि काफ़ी टेस्टी था और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कि बहुत प्यारा था आइटम और खाने में भी मज़ा आ रहा था। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा भाई, हम तीनों यहाँ पे खा रहे थे। उसके बाद फिर मैं वेन्यू की रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो ये देखते हैं, ये यहाँ पे जैसे लड़का और लड़की एंट्री करेंगे, तो जो एंट्री वाला सीन होता है वो, और ये सब हम लड़के वालों का सामान है, कि सारा लड़के वालों का सामान है जो कि लड़की को दिया जाएगा। तो सारे फ्रूट सेक्शन है, नहीं आई थिंक ये लड़की वालों का है, तो लड़की वालों ने लड़के वालों को दिया है। सॉरी, लड़की का सामान तो अभी हम लोग बाद में निकालेंगे। तो ये लड़के वालों पूरा कि लड़के को जो दिया गया है सामान, वो सारा है, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स और बाकी जो भी आइटम्स होते हैं। तो यहाँ पे लड़के की पूजा हो गई। उसके बाद फिर जो इनके से होने वाले ससुर हैं, उन्होंने इसको माला पहनाई और उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ हो रही थी। आजकल फ़ोटो सेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि हम लोग वेन्यू पे वैसे ही लेट पहुँचे थे और सारा काम थोड़ा सा लेट हो ही रहा था, बट कोई नहीं, मुझे तो इन्जॉयमेंट मुझे तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे भाई की शादी के बाद ये पहला फंक्शन था। और अपने भाई की शादी में एज यूजुअल मैं उतना इन्जॉय नहीं कर पाई थी, क्योंकि काम बहुत था, इतनी जिम्मेदारियां थी। तो यहाँ पे तो मैं भर भर के रील बना रही थी। अपलोड भले ही नहीं की हो मैंने कोई रील, लेकिन बनवा रही थी मैं आराम से रील, और हस्बैंड के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रही थी। उसके बाद फिर मुझे भूख लगी, तो थोड़ा सा मैं ड्रिंक वाले सेक्शन में गई थी। तो यहाँ पे एक्चुअली मॉकटेल थी और कोल्ड ड्रिंक्स थी। तो सबसे पहले मैं ये कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, तो ये तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और मेरी फ्रेंड पीछे जो है वो बेचारी, उसको थोड़ा सा टाइम मिला,
तो वो खा रही है, मतलब उससे टिकिया खा रही थी और कुछ भी उसने नहीं खाया था। उसके बाद फिर ये रेड कलर का ये जो मॉकटेल था वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट जैसे ही मैंने इसको एक सिप पिया मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पता नहीं क्या पी लिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा इसमें कुछ मिला हुआ है। फिर मैंने एक्चुअली वो हस्बैंड को दे दिया, अपने जो भी था वो हस्बैंड को दे दिया। और ये देख सकते हैं पूरा सैलेड वाला सेक्शन था, और ये है छोले की सब्ज़ी, मतलब कि छोला था, उसके बाद फिर आलू था, ये है पनीर की सब्ज़ी जो कि काफ़ी टेस्टी थी, और ये है मशरूम। मुझे एक्चुअली लग रहा था ये नॉनवेज है, बट वो था मशरूम। और साथ में थी दाल, ये जो भी भरवा सब्ज़ी होती है, मतलब आइटम्स कई ढेर सारे थे, बहुत ढेर सारे आइटम्स को देखा। फिर मैंने खाना अपने लिए निकाला था, लेकिन हस्बैंड ने खा लिया क्योंकि मुझे जाना था, क्योंकि लड़की की एंट्री होने वाली थी। तो मुझे तो एक्चुअली वीडियोस बनाने थे, तो मैंने कहा कि मैं खाना बाद में खाऊंगी। और ये देखिए हमारी लड़की आ गई है, तो लड़का उसको वेलकम कर रहा है। और जो भी हम लोग मतलब सामान लेके आए थे, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड सारे सामान सबको हम लोगों ने पूरा नीचे लगा दिया था कि बहुत अच्छे से। या फिर लड़का लड़की यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा था। तो हम लोग के मतलब मेरे यहाँ तो थोड़ा सा अलग होता है, इनके यहाँ जैसे स्टेज पे ही ये चीज़ होती है कि लड़की आती है तो उसको चुनरी और जो भी ज्वेलरी, जो भी आप अपना गिफ्ट लाए हैं वो सारा सब कुछ देते हैं। तो ये मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड ये उस लड़की को मतलब सब कुछ देते हुए उसको चुनरी उड़ाती हैं। उसके बाद फिर टीका लगाते हैं, फिर गोद भरती है उसकी। उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड जो है उसके लिए पायल लेके आई थी, तो वो उसको पायल पहना रही होती है। और जो जैसे फ्रूट्स लाए गए हैं सारे फ्रूट्स वहाँ पे रख दिए जाते हैं, और ये इसने उसको झुमकी दी हैं। उसके बाद फिर उसकी सास आती हैं, मतलब जो होने वाली सास है, वो उसको कुछ गिफ्ट देती हैं। ऐसे ही करके एक एक सब लोग, मतलब जिसको जो भी देना है वो देने के लिए वो सब एक एक करके सब लोग अपना आशीर्वाद प्यार सब देते हैं। और मैं एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग्स मेरा भाई कर रहा है, मैं तो थोड़ा सा वो मतलब मुझे भी जाना था, तो मैं तो वेट कर रही थी कि हाँ ठीक है कब मेरा नंबर आएगा। और मतलब मेरे घर फंक्शन एक हो चुका था, उसके बाद ही फंक्शन था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी। और यहाँ पे एक एक लोग आ रहे थे, और मैं सबकी रिकॉर्डिंग्स इसलिए कर रही थी ताकि मेरी फ्रेंड बाद में देख सके कि हाँ कौन कौन था कौन कौन नहीं था, क्योंकि मुझे पता है उस समय कोई भी नहीं देख पाता है, सब लोगों को इतनी जल्दी रहती है, या आप अपने गेस्ट पे ध्यान नहीं दे पाते हो। तो ऐसे करके करते हुए सारे जो उसकी साइड से थे वो सब लोग आते हैं एक एक करके। हाँ उसके बाद फिर मेरा भी नंबर आता है, तो ये उसकी सिस्टर इन लॉ है, वो भी आती है। फिर सबसे लास्ट में जो है वो मैं आती हूँ, तो मैंने भी उसको मतलब कि थोड़ा एक लिफाफा दिया, उसके बाद एक फ्रूट्स दिया। ऐसे करके मैंने उन लोग के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई। उसके बाद फिर नंबर आता है लड़के का, जैसे कि पहले लड़की का होता है, उसके बाद फिर लड़के का नंबर आता है। तो ये तो मेरी साइड भी खैर होता है, लेकिन बस ये इंगेजमेंट के बाद होता है। जैसे हम लोग के यहाँ सगाई हो जाती है उसके बाद होता है, बट इनके यहाँ थोड़ा सा मतलब ये चीज़ पहले हो रहा था। लड़के को भी गिफ्ट देने वाले को कमी नहीं थी, मतलब कि लड़की की साइड से एक एक लोग आते गए और लड़के को मतलब जो भी उन्हें देना था वो देते गए। और यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कि सारी पूरी फैमिली इनकी इकट्ठा हो गई है। और मैं बता दूँ अभी सगाई नहीं हुई है, ये एक्चुअली अभी बस गोद भराई की रस्म चल रही है। ये जो है आई थिंक लड़की की मम्मी पापा हैं, और वो उनको दामाद आई थी बहुत ज़्यादा प्यार आ गया था, तो बहुत ज़्यादा उसको पैम्पर कर रही थी। ये दोनों मतलब कि सास लगेंगी, मतलब समधी समधी लगेंगी। तो ये हम लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो आज के टाइम पे मतलब कि अच्छा लग रहा था कि कोई हाँ चलो दामाद को प्यार कर रहा है। बस उसके बाद फिर लड़का और लड़की की एंट्री होती है, तो देख सकते हैं कितनी अच्छी एंट्री हो रही थी, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। जैसे जो भी एंट्री के विजुअल्स आ रहे थे वो बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि अब इन लोगों की फाइनली सगाई होने वाली है। अभी तक जो है वो गोद भराई की रस्म चल रही थी, और अब सगाई होगी। जैसे कि मैंने बताया वेन्यू बहुत अच्छा था, मतलब कि काफ़ी बड़ा था, और सब कुछ मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि वहाँ पे डेकोरेट किया गया था। और ये रिबन लगा था जिसको कि काट करके इन लोगों को आगे बढ़ना था। और उसके बाद फिर बस फाइनली ये आगे बढ़े। उसके बाद फिर जो इंगेजमेंट प्लेटर होता है, मतलब जिस पे रिंग रखी जाती है, वो लाई गई। और रिंग काफ़ी प्यारी लग रही थी, दोनों की रिंग बहुत अच्छी लग रही थी। बस फिर दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे को रिंग पहनाई, और फाइनली जो है ये सगाई जो है वो हो गई। तो सब लोगों ने इन लोगों को ब्लेसिंग दी बहुत अच्छे से,
और ये सगाई हो गई। आप हम सब नीचे से ही मतलब चीयर अप कर रहे थे। स्टेज पे मतलब लड़का लड़की थे और सब लोग यहाँ पे चीयर अप कर रहे थे कि ये सगाई हो गई और सबको बहुत अच्छा लग रहा था। बस फिर थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन, क्योंकि सबको पता है एंगेजमेंट के मतलब जैसे ही रिंग पहनाई जाती है उसके बाद फिर ढेर सारा फ़ोटो सेशन होता है। तो ये फ़ोटो सेशन हो रहा था और मैं जो है नीचे से मतलब देख रही थी और अपने हस्बैंड को मतलब ढूंढ रही थी, क्योंकि हम लोगों को भी एक्चुअली आशीर्वाद देने के लिए उधर जाना था। तो इन्हें मैं ढूंढ रही थी कि चलिए हम लोग को भी आशीर्वाद देने के लिए जाना है। और यहाँ पे हम जो है वेटिंग लाइन मतलब कि यहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा वेट कर रहे थे। उसके बाद फिर जैसे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब लोग यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, क्योंकि सगाई हो गई है। और बस फिर मैंने सोचा कि जहाँ से एंट्री हुई है मैं भी एक रील बनाती हूँ। और यहाँ पे मुझे मिला एक प्यारा सा बाबू, पता नहीं कौन था, नाम भी नहीं जानती, बट ये मतलब कि जैसे ये मेरे बालों को ऐसे पकड़ रहा था तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने इसके साथ ऐसे वीडियो बनाया। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली लाइन में खड़े हैं कि हमारा नंबर आएगा तो हम भी जाएंगे आशीर्वाद देने, क्योंकि सब लोग बड़े बड़े जो भी थे वो आशीर्वाद दे रहे थे। फिर जब ये लोग चले जाते हैं उसके बाद हमारा नंबर आता है। ये लोग नीचे उतर है। उसके बाद फिर देखिए मैं, मेरी फ्रेंड की पूरी फैमिली मतलब कि है, और हम मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा वाला भाई, हम तीनों यहाँ पे जाके आशीर्वाद का एक फ़ोटो खिंचाते हैं। फिर हम लोग ने खाना नहीं खाया था, मतलब मेरे और मेरे भाई ने खाना नहीं खाया था हम दोनों ने। तो यहाँ पे सारी टेबल्स लग गई थी और फिर उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। तो मैं पी रही हूँ मैंगो, मतलब कि मैंगो ड्रिंक है, बहुत टेस्टी लगी थी। अपने हस्बैंड को मैं ऑफ़र कर रही थी कि आप भी पी लीजिए, बट ये नहीं पी रहे थे। और सब लोग देख सकते हैं बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे। तो मैंने तो सारी सब्जियां ली थी, मतलब मशरूम वाली सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी। ये हैं छोले और उसके बाद फिर ये है मशरूम और साथ में पनीर, आलू की सब्ज़ी, नान, और जो पूड़ी थी एक्चुअली वो पनीर की पूड़ी थी, वो भी काफ़ी टेस्टी थी। और ड्रिंक्स में कई ड्रिंक्स रखी हुई थी, मतलब जो मॉकटेल्स थी वो भी, सैलेड भी था, रायता था। उसके बाद फिर अभी डिज़र्ट आना तो बाकी ही था। तो यहाँ पे मैं तो मतलब कि खाना खा रही थी, मेरी फ्रेंड भी देखी खाना खा रही है और उसके हस्बैंड उसको खिला रहे थे, मतलब कि बेटी को खिला रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपना खाना अभी स्टार्ट नहीं किया, मेरा भाई तो खाने लगा था। तो फिर फाइनली मैंने खाना खाया और खाना काफ़ी टेस्टी था। एक तो भूख भी लगी थी, रात हो गई थी, मतलब आई थिंक ये 12 बज रहे होंगे, 12 या 12:30 बज रहा था तब मैं खाना खा रही हूँ। और मैंने स्टार्टर जो खाया था वही थोड़ा बहुत खाया था, उसके बाद फिर खाना मैं अभी खा रही हूँ। और ये पूड़ी जो मैंने बात की ना कि ये पनीर की पूड़ी थी, कभी मैं इसे ट्राई करूँगी क्योंकि काफ़ी अच्छी लग रही थी, मतलब बहुत सॉफ्ट थी और जो फीलिंग मतलब कि जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो डिज़र्ट में देखिए ये था रसगुल्ला और ये आई थिंक रसमलाई और साथ में बटर स्कॉच आइसक्रीम। तो पेट तो मेरा भर गया था क्योंकि मैंने फिर बटर स्कॉच आइसक्रीम नहीं खाई थी और बहुत ज़्यादा मेरा पेट फुल हो गया था। तो मैंने कहा कि ठीक है अब मैं नहीं खाऊंगी। तो थोड़ा मैंने खाना ज़्यादा वेस्ट नहीं किया, लेकिन इसने देखिए ये वेस्ट कर रही थी, ये आइसक्रीम को जो है इधर से उधर डाल रही थी। फिर मैंने इसको रोका और फिर यहाँ लड़का लड़की भी खाना खा लिए थे। तो जितने जो वेटर्स होते हैं वो उनसे आ गए थे नेक लेने के लिए कि हमें नेक दीजिए। फिर लड़के ने भी उनको निराश नहीं किया, अच्छा सा नेक दे के उन सबको विदा किया। फिर आती है लास्ट में, हम सब केक भूल गए थे एक्चुअली, फिर हमें याद आया कि केक तो कटा ही नहीं है। फिर लाया गया केक जो कि बहुत प्यारा बना था, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था मुझे तो मैंने इसकी छोटी सी क्लिप बनाई। उसके बाद फिर लड़का लड़की ने साथ में केक कटिंग की और फिर कुछ फ़ोटो सेशंस हुआ यहाँ पे। और खाना तो खा के पेट भर गया था, तो मैंने केक की एक भी बाइट नहीं ली क्योंकि बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। खाना खा के पेट बहुत ज़्यादा भर गया था। तो ये देख सकते हैं इन लोगों ने केक काट लिया। उसके बाद फिर रात, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो मैं यहाँ से एक्चुअली निकल आई थी। बस यहाँ मतलब कि सारा फंक्शन ख़त्म होने के बाद तब निकली थी, ऐसा नहीं था कि पहले ही निकल आई थी। केक कटिंग होती है, उसके बाद फिर हम लोग सब लोग एक दूसरे को सी ऑफ करते हैं कि बस अब हो गया है। फिर लड़की भी अपने, मतलब लड़की के घर तो हम लोग गए ही थे, उसके बाद फिर हम लोग अपने घर को चले आते हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो फिर से मैं एक नेक्स्ट वीडियो लॉन्ग फॉर्म में डालूँगी, तो उसे भी देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर भी करिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे फिर से शॉर्ट फॉर्म में, जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली हूँ उसमें तो मैं आपसे मिलूँगी ही। तो वो वीडियोस मैं शाम के 7 बजे डालूँगी, और लॉन्ग फॉर्म के वीडियो ये जो मेरा 8 बजे पड़ा है वो 8 बजे मैं डाला करूँगी। ये हैं कुछ फ़ोटोज़ जो कि मतलब कि इंगेजमेंट पार्टी की ही हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय। और तब तक आप फ़ोटोज़ देखिए कुछ।